फ्लिपकार्ट भारत के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों में से एक है, जिसने देश में ऑनलाइन खरीदारी का स्वरूप बदल दिया है। 2007 में 2 आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र और बिन्नी बंसल द्वारा स्थापित फ्लिपकार्ट ने भारत के ई कॉमर्स उद्योग में क्रांति ला दी। इसकी शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरी और अन्य उत्पादों की व्यापक रेंज को बेचने वाले मंच में बदल गया। प्रारंभिक जीवन और स्थापना। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों ही आईआईटी दिल्ली के छात्र रहे हैं और अमेजन इंडिया में काम करते थे। अमेजन में काम करते हुए कि भारत में ई कॉमर्स का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। हालांकि उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग की संस्कृति इतनी विकसित नहीं थी। इस अवसर को देखते हुए उन्होंने अपने जॉब छोड़कर फ्लिपकार्ट की स्थापना की। फ्लिपकार्ट की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में की गई थी। 2007 में जब फ्लिपकार्ट ने काम शुरू किया, तब भारतीय बाजार में अधिकांश लोग ऑनलाइन खरीदारी से अपरिचित थे। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन बंसल भाइयों का विश्वास था कि भारतीय उपभोक्ता धीरे धीरे इस नई शॉपिंग संस्कृति को अपनाएंगे। प्रारंभिक चुनौतियां। शुरुआती दिनों में फ्लिपकार्ट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती उपभोक्ताओं का ऑनलाइन खरीदारी के प्रति अविश्वास था। भारत में लोग उत्पाद को छूकर और देखकर खरीदने के आदी थे। शॉपिंग में यह सुविधा नहीं थी। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और पेमेंट गेटवे भी एक बड़ी समस्या थी। बहुत से लोगों के पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं थे और पेमेंट सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं था। लेकिन फ्लिपकार्ट ने इस समस्या का हल कैश ऑन डिलीवरी सुविधा के जरिए निकाला, जो उस समय भारतीय ई कॉमर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। का भरोसा बढ़ा जो ऑनलाइन भुगतान करने से हिचकिचाते थे। ग्रोथ और विस्तार। अपनी सेवाओं का विस्तार किया। बुक्स के अलावा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम अप्लायंसेस और यहाँ तक कि ग्रोसरी तक अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाई। इस विस्तार के साथ डिस्कार्डनी ने नए निवेशकों को आकर्षित किया। 2010 के दशक के शुरुआती वर्षों में फ्लिपकार्ट ने कई बड़ी फंडिंग राउंड्स किए, जिसने उसे भारतीय ई कॉमर्स बाजार में सबसे प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को अधिग्रहित किया, जो प्रमुख फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। इस कदम ने फ्लिपकार्ट को फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद की। इसके बाद 2016 में फ्लिपकार्ट ने जैबोंग, अब जिससे फैशन के क्षेत्र में उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां। फ्लिपकार्ट को हमेशा अमेजन जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। 2013 में जब अमेजन ने भारत में प्रवेश किया, तक फ्लिपकार्ट ने खुद को भारतीय बाजार में स्थापित कर लिया था। हालांकि अमेजन ने आक्रामक मार्केटिंग और बाज़तर ग्राहक सेवा और व्यापक प्रोडक्ट रेंज के जरिए तेजी से अपनी जगह बनाई। इस प्रतिस्पर्धा के चलते फ्लिपकार्ट को अपनी सेवाओं में लगातार सुधार करना पड़ा। इसके फ्लिपकार्ट को स्थानीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों जैसे स्नैपडील और पेटीएम मॉल से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हालांकि फ्लिपकार्ट ने अपनी ग्राहक सेवा, त्वरित डिलीवरी की और बड़े डिस्काउंट्स के जरिए अपनी पकड़ मजबूत रखी। वॉलमार्ट द्वारा अधिग्रहण। 2018 में फ्लिपकार्ट ने एक ऐतिहासिक डील की, जब अमेरिकी रिटेल दिग्गज 2018 में फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया। यह डील लगभग $16 अरब की थी और यह भारत के स्टार्टअप इतिहास की सबसे बड़ी अधिग्रहण डील मानी जाती है। इस अधिग्रहण के बाद भी फ्लिपकार्ट ने अपने ब्रांड नेम और संचालन में स्वतंत्रता बनाए रखी। वॉलमार्ट के अधिग्रहण से फ्लिपकार्ट को वित्तीय और तकनीकी समर्थन मिला, जिससे वह अपने लॉजिस्टिक्स, पेमेंट सिस्टम कर सका। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट प्लस जैसी मेंबरशिप सर्विसेज शुरू की, जो अमेजन प्राइम की तरह विशेष सेवाएं प्रदान करती हैं। नवाचार और प्रौद्योगिकी। फ्लिपकार्ट ने भारतीय बाजार में खुद को अलग बनाने के लिए कई नवाचार किए। फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज की शुरुआत की, जो आज भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल्स में से एक है। इस फेस्टिवल के दौरान उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने अपनी तकनीकी क्षमताओं को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट की सर्च इंजन और सुझाव प्रणाली एआई द्वारा संचालित है, जो ग्राहकों को उनके पसंद के प्रोडक्ट्स की सिफारिश करती है। सामाजिक जिम्मेदारी और प्रभाव। फ्लिपकार्ट ने न केवल भारतीय ई कॉमर्स उद्योग में क्रांति लाई,
बल्कि समाज पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फ्लिपकार्ट ने किराना पार्टनरशिप्स जैसी पहल की शुरुआत की, जिसके तहत स्थानीय किराना स्टोर्स को ऑनलाइन कारोबार में शामिल किया गया। इससे छोटे दुकानदारों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापार का अवसर मिला। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने अपनी फ्लिपकार्ट ग्रीन पहल के तहत पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर दिया। इस पहल के जरिए कंपनी ने अपनी पैकेजिंग में सुधार किया, जिससे प्लास्टिक का उपयोग कम हो और पर्यावरण पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़े। भविष्य की योजनाएं। फ्लिपकार्ट लगातार अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं का विस्तार कर रहा है। कंपनी भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट अपने पेमेंट गेटवे फोन पे के जरिए फिनटेक क्षेत्र में भी विस्तार कर रहा है, जिससे डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में उसकी उपस्थिति और मजबूत हो रही है। फ्लिपकार्ट का मकसद आने वाले वर्षों में अपने तकनीकी नवाचारों के जरिए उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। इसके साथ ही कंपनी ग्रोसरी और हेल्थ केयर जैसे नए क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं बढ़ाने की योजना बना रही है।